हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास हेडिंग है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। ये जो ऑक्सीडेशन है ऑर्गेनिक रिएक्शंस का है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें देखो, इसमें जो ऑक्सीडेशन में जो एक हेडिंग आता है पहला, जिसे बोलते हैं कंबस्टन्स, जिसे क्या बोला जाता है भाई, कंबस्टन रिएक्शन। क्योंकि ये ऑर्गेनिक में मैक्सिमम आता रहता है हर चैप्टर में ऑर्गेनिक के, है ना। इसका क्या मतलब होता है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑब्लिक O2। यदि किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर जला दिया जाए, बर्निंग कर दिया जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं यार, कंबस्टन रिएक्शंस। और जलाने के लिए देखो एक जनरल फार्मूला होता है इसका, किसी भी हाइड्रोकार्बन का, CxHy प्लस x प्लस y बाई 4 O2 gives XCO2 प्लस y बाई 2 H2। अब देखो यहाँ पे x क्या है, व्हाट इज द x? x इज द नंबर ऑफ कार्बन, y क्या है आपका, y इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जो x होता है यहाँ पे वो नंबर ऑफ कार्बन होता है, और y जो होता है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब जैसे मान लो हमने रख दिया C2H6, है ना। तो यहाँ देखो, जब ये इस फार्मूले पे सेट करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस y मतलब H कितना है इसमें, 6 बाई 4 O2, x मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें, 2 CO2 प्लस y बाई 2 मतलब नंबर ऑफ H, 6 बाई 2 H2। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें, देखो यहाँ पे तो हो जाएगा C2H6, ये अगर 6 से काट दे तो जाएगा 1.5, और 2 प्लस 1.5 3.5 O2 gives 2 CO2 प्लस 6 बाई 2 3 H2। ये देखो ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन को कंबस्टन करना होता है तब इसी फार्मूले का यूज करेंगे। इससे प्रॉफिट ये होगा कि हमें पूरा रिएक्शन नहीं लिखना होगा। अगर हमें वो बोल रहा है कि सर इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, तो बस हम इतना ही लगा लेंगे, इधर नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल देख लो एक और, मान लो C4H10 कार्बन कितना है भाई 4, H कितना है 10 बाई 4। ये फार्मूला है x प्लस वाई बाई 4। देखो आप, x प्लस वाई बाई 4, x क्या है, x इज द नंबर ऑफ कार्बन एंड y क्या, नंबर ऑफ H। तो 4 प्लस 10 बाई 4 O2 गिव्स XCO2 मतलब 4 CO2, कितने कार्बन थे 4 CO2, y बाई 10 यानी 10 बाई 2 H2O। अब बताओ ये 10 बाई 4 आ गया 2.5 प्लस 4 6.5, ये O2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा C4H10, और इधर देखिए आएगा ये 4 CO2 प्लस 10 बाई 2 5 H2। अब देखो यहाँ पे C4H10 है ना, नंबर ऑफ C4, नंबर ऑफ C4, नंबर ऑफ H10, 5 इंटू 2 10, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6.5 इंटू 2 13, 4 इंटू 2 8 और प्लस 5 13, नंबर ऑफ एटम इक्वल इन बोथ साइड, देन रिएक्शन इज बैलेंस। देखो आप, ये बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। इस मेथड से आप किसी को भी जला सकते हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन को, है ना। अच्छा एक पॉइंट और देखो, इस मेथड से क्या होता है कि अल्केन अल्किन का कोई वो बाउंडेशन नहीं होता है। पहले नोट कर लो आप इसको, सबसे अच्छा पहले नोट कर लो आप इसको। अच्छा देखो, कुछ में ऐसे भी लिखा रहता है, जैसे मान लो हमें मेथेन को जलाना हो, वैसे लिखा रहेगा 3n+1 बाई 2 O2। अब हम लोग इसको इसी फार्मूले सेट कर लेंगे, कितने कार्बन है इसमें 1, तो पहले इधर सेट कर लेते हैं 1 प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन H4 बाई 4, यानी 4 कट जाएगा, 1 + 1 = 2, कितना आ जाएगा भाई 2। अब जैसे यहाँ देखो इस फार्मूले में क्या है,
n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर आपने ये लगा दिया 3 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 3 प्लस 1 4 और 4 बाई 2 2। जो एनसीईआरटी है उन्होंने सिर्फ ये फार्मूला यूज किया है, इस फार्मूले का रीजन इतना ही होगा, सिर्फ प्रॉफिट। सर दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अल्केन, दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अल्केन, नॉट एप्लीकेबल फॉर अल्कीन और अल्काइन, नॉट एप्लीकेबल फॉर अल्कीन और अल्काइन, ठीक है। बट दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल हाइड्रोकार्बन। ये जो दिस फार्मूला है, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल हाइड्रोकार्बन। ऑल हाइड्रोकार्बन का मीनिंग हो गया, ये जो है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, ये इन सभी के लिए एप्लीकेबल है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, है ना। और ये जो सिर्फ और सिर्फ अल्केन के एप्लीकेबल है, अल्कीन अल्काइन में नहीं लगेगा, अल्कीन और अल्काइन में नहीं लगेगा।